मूवी के स्टार्ट में हम एक मास्टर fu जैसे गार्डियन को देखते हैं। तो हमें मैकलेस टूल्स के बारे में बताता है। तो एक ऐसे मैजिकल जेम्स थे जिनमें बेशुमार पावर्स होती हैं। जिस किसी के पास भी ये मैजिकल जेम्स होते हैं वो इन पावर्स का इस्तेमाल करने का हकदार बन जाता है। इन सब में से सबसे खतरनाक बटरफ्लाई नेकलेस था, क्योंकि उसमें एक ईवल बटरफ्लाई थी जो सबको अपने वश में करके ईवल बना सकती थी। इस नेकलेस का गलत हाथों में पड़ना बहुत बुरा असर हो सकता था। साथ में बुराई का सामना करने के लिए दो गार्डियन मिरेकल्स भी थे। इनका नाम लेडी बग और कैटनॉर मिरेकल्स था। ये मिरेकल्सेस अपने ऑनर को खुद ही चुना करते थे। वो गार्डियंस एक साथ मिलकर बुराई का अंत कर सकते थे। उसके बाद हम पेरिस शहर में रहने वाली मैरिनेट लड़की को देखते हैं। उसके डैड की एक बेकरी की शॉप थी। उसकी मॉम अपनी क्लॉथिंग बुटीक में काम करती थी। मैरिनेट एक इंट्रोवर्ट और शाय लड़की थी। वो लोगों को देखते ही ऑकवर्ड हो जाती थी। मैरिनेट जब कॉलेज पहुंचती है तो उससे एक सेल्फिश और अमीर लड़की का ड्रेस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। इसका बदला वो मैरिनेट से लेने वाली होती है। तभी वहां आलिया नाम की लड़की उसको बचाने के लिए अपना कैमरा ऑन कर लेती है। कैमरा देखते ही क्लोई अपना गुस्सा छुपाते हुए चली जाती है, नाटक करने लगती है। मैरिनेट उस आलिया को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। कॉलेज में हर काम में मैरिनेट का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है। इसी वजह से उसे एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है सबके सामने। वही मौके का फायदा उठाकर क्लोई उसे अपना बदला लेने आ जाती है। उससे बचने के लिए मैरिनेट अब लाइब्रेरी में जाकर छुप जाती है। वहाँ वो एक एड्रियन नाम के लड़के को देखती है, जिसको वो पहली ही नज़र में पसंद करने लगती है। मैरिनेट उसे देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसे वहाँ भी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तभी एड्रियन उसकी मदद करता है, उसका हाथ पकड़ के उठाता है और फिर चला जाता है। इस सीन में हम एड्रियन के डैड को देखते हैं, जो बहुत ही रिच और सक्सेसफुल डिजाइनर थे और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हर हाल में उसे पाना चाहते थे। अभी पता चलता है कि उस बटरफ्लाई नेकलेस उसके पास था, तो उसे एक दूसरे इंसान से मिला था। नेकलेस उसके माइंड को करप्ट करते जा रहा था। अपने काम में इतना बिजी होता जा रहा था कि कभी भी उसके लिए उसके पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं होता था। इस वजह से एड्रियन अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो अक्सर अपनी मॉम को याद करता रहता था, क्योंकि उनकी डेथ के बाद वो बहुत अकेला पड़ चुका था। उसके बाद हम एड्रियन के डैड को देखते हैं, जो बटरफ्लाई नेकलेस का बुरा इस्तेमाल करता है। वो उस नेकलेस का अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी उसके अंदर से पोमी निकलती है और वो उसे बताती है कि तुम इसका ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ताकत सिर्फ लेडी बग और कैटनॉर में ही है। इस पर वो उसे पूछता है कि वो उन्हें कहाँ मिलेंगे। पोमी उसे बताती है वो सब तभी आते हैं जब कहीं विनाश होता है। तो फिर गैब्रियल सोचता है अगर विनाश ठीक रास्ता है तो मैं पूरी दुनिया को जलाकर विनाश कर दूंगा। उसके बाद वो बटरफ्लाई नेकलेस को उठाकर अपने जैकेट पे लगा लेता है, जिससे हजारों बटरफ्लाई बाहर आ जाती हैं, जिसको कुमा कहते थे। इससे किसी के भी माइंड को इविल बना सकते हैं। फिर इस बात का कुंफू मास्टर को एहसास हो जाता है। वो फिर लेडी बग और कैटनॉर मिरेकल्स को आज़ाद करता है अपने गार्डियन चुनने के लिए, ताकि वो दोनों गार्डियंस बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। मिरेकल्स का बॉक्स खोलते ही वो दोनों मिरेकल्स अपने ऑनर को भागने चुनने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरिनेट क्लोई से बचने के लिए भाग रही होती है। वो भागते भागते कुंफू को, जो कि मिरेकल्स को पकड़ रहे होते हैं, बचा लेती है। कुंफू ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। इन दोनों मिरेकल्स में से लेडी बग मिरेकल्स उसके बैग में छुप जाते हैं। कुंफू समझ जाता है कि मैरिनेट ही लेडी बग चुनने के लिए चुनी गई है। मैरिनेट जैसे ही क्लोई को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है और किसी तरह अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक स्ट्रीट में चली जाती है। भी वो वहाँ पर एक कॉर्नर वाली शॉप पर चली जाती है। जब वो वहाँ एक एयरिंग को देखती है, वो उसे देखकर बहुत फैसिनेट होती है। वो जैसे ही वो टॉप्स पहनती है तो अंदर से एक पोमी बाहर आती है। मैरिनेट उस पोमी को देखकर घबराने लगती है। वो पोमी उसे शांत करती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है मैरिनेट को। वो उसे सब कुछ बता देती है और फाइनली उसके अंदर समा कर उसको लेडी बग में ट्रांसफर कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैब्रियल ने जो बटरफ्लाई बेची होती है वो एक इंसान के अंदर चली जाती है। वो उसको अकोमा करके इवलाइज कर देती है और वो जायंट क्रिएचर में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो कैटनॉर मिरेकल्स एड्रियन को अपने ऑनर के रूप में चुनता है। उसे जैसे ही जायंट क्रिएचर के बारे में पता चलता है, वो दोनों उनका सामना करने के लिए निकल जाते हैं। वो वहीं पहली बार लेडी बग से भी मिलता है। हाँ, वो दोनों हीरोज एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। उनके बीच थोड़ी नोक-झोंक होती है और वहाँ कैटनॉर लेडी बग के सामने फैशन जमाने की कोशिश करता है। भी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। कैटनॉर को अपनी पावर्स का पता नहीं होता, इस वजह से वो उसके आगे गिर जाता है।
फिर वो पॉमी लेडी बग को कैट नॉर की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लेडी बग को भी अपनी कोई भी पावर्स इस्तेमाल करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इस सब के दौरान भी वो दोनों हार नहीं मानते। लेडी बग को धीरे धीरे अपनी सारी पावर्स समझ आने लगती हैं। वो मुसीबत में पड़े कैट नॉर को भी बचा लेती है। वो दोनों साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का हंट करने में कामयाब रहते हैं। वो कोमा इंसान के शेप से बाहर निकल जाती है। उसके बाद लेडी बग की कैट नॉर की मदद करने के बाद कैट नॉर उसको पसंद करने लगता है। हाँ, वो दोनों मास्टर फू को देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। वो उनको उनकी काबिलियत और मकसद के बारे में बताता है कि लेडी बग के पास ऐसी पावर है कि वो अपनी माइंड से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकती है। कैट नॉर के पास हर चीज़ को तबाह करने की पावर है। इन दोनों को साथ मिलकर हर एक हॉकमॉन नाम के विलन का सामना करना है। वो ही इन बटरफ्लाइज को और इवल बनाने के लिए रिलीज कर रहा है, इसलिए तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। लेडी बग कैट नॉर के नेचर से इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। कैट नॉर भी उसे पसंद करने लगा था। फिर घर सोचकर वो उसके बारे में सोचने लगता है। एड्रियन किसी तरह भी उससे दोस्ती करना चाहता था और वहाँ मैग्नेट आज के हुए हादसे के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैग्नेट अब दोबारा कभी भी लेडी बग नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो पॉमी को कहती है जाके अपना कोई और चुन लो गार्डियन। वो उसी के पास चली जाती है। फिर वो बटरफ्लाई नेकलेस की पॉमी कहती है कि तुम अपनी वाइफ को वापस पाने की चाह में बुराई को अपनाते जा रहे हो। वो कोमा बटरफ्लाइज के जरिए दुनिया को इवल बनाकर बुराई की तरफ लेकर जाता जा रहा है और वो उसकी बात नहीं सुनता और खुद को भी उस नेकलेस की ताकत से हॉकमॉन में बदल लेता है। वो जल्द लेडी बग और कैट नॉर से मिलने के लिए दुनिया को विनाश की तरफ लेकर जाना चाहता था, ताकि वो लेडी बग और कैट नॉर से अपनी वाइफ को जीवंत करवा सके। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स को जेल से आज़ाद कर देता है कि उन्हें कोमा से क्रिप्ट करते हुए पूरी दुनिया में तबाही फैला सके। अगले दिन उसके अकुमा से क्रिप्ट हुए 2 क्रिमिनल्स बैंक में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। हर जगह विनाश करना शुरू कर देते हैं। वहीं एड्रियन अपने दोस्त के साथ मेले में आया होता है। वो अभी भी लेडी बग के ख्यालों में होता है। तभी वहाँ पर आलिया और मैरीनेट आ जाते हैं। वहाँ नीनू और आलिया एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो साथ में रोलर कोस्टर में जाने का फैसला करते हैं। मैग्नेट और एड्रियन को भी साथ चलने का कहते हैं। एड्रियन को उसके डैड की कॉल आ जाती है कि बाहर खतरा होने के संदेश से वो उसे घर बुला लेते हैं, इसलिए उसे घर जाना पड़ता है। उधर दोनों क्रिमिनल्स अपने आतंक को फैलाने के लिए मेले में पहुंच जाते हैं और हर जगह अपने मैजिक से तबाही मचाने लगते हैं। उनकी पावर की वजह से उनका बैलेंस फिर भी नीचे गिर जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से मैग्नेट को इस चीज़ का एहसास होते ही वो लेडी बग में ट्रांसफर हो जाती है। वो क्रिमिनल्स एक रबर टायर को एक बहुत बड़े जॉइंट में तब्दील कर देते हैं। तभी लेडी बग की मदद के लिए वहाँ कैट नॉर भी आ जाता है। वहाँ वो दोनों साथ मिलकर उनका सामना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर वो एक साथ काम करें तो वो बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इसके बाद क्रिमिनल्स रोलर कोस्टर में बैठे हुए अफराद को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें क्लोई भी होती है। तभी लेडी बग और कैट नॉर उनकी हर चाल को कामयाब ना होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेडी बग उन सब रोलर कोस्टर में बैठे हुए लोगों को बचा लेती है। दूसरी तरफ कैट नॉर भी उधर क्रिमिनल का सामना कर रहा होता है। भी उसकी मदद के लिए लेडी बग भी आ जाती हैं। वो दोनों मिलके उन्हें रबर मॉन्स्टर की तरफ फेंक देते हैं कि आखिर में वो एक नुकीले कॉर्नर से टकराने से फट जाता है। उसके बाद वो इवल बटरफ्लाइज भी उन क्रिमिनल से निकल जाती है और वो हॉकमॉन उनको कहता है कि अगली बार वो भी किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। वहाँ पर मौजूद लोग लेडी बग और कैट नॉर के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जल्द ही वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। उस दौरान वो दोनों बहुत सारे इवलाइज किए गए मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं। हर टाइम उसको ख़त्म करने के मिशन में लगे रहते हैं। उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर गैब्रियल को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। वक्त के साथ लेडी बग और कैट नॉर अपने पावर्स को इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं। साथ ही अपनी रियल लाइफ में वो आइडेंटिटी को अपनी सीक्रेट रखते हैं। अब तो लेडी बग और कैट नॉर एक दूसरे को पहले से भी ज़्यादा समझने लगे थे। अब तो कैट नॉर भी लेडी बग को अपने साथ पाकर बहुत खुश था और वो मौका देखते ही लेडी बग को अपने मन की बात बता देता है। लेकिन लेडी बग एड्रियन को पसंद करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैट नॉर ही तो एड्रियन है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अगले दिन वो हिम्मत करके एड्रियन को प्रपोज कर देती है, लेकिन एड्रियन भी लेडी बग को पसंद करता था, इसलिए मैग्नेट की सच्चाई से अनजान होने के कारण वो उसको भी मना कर देता है। इधर गैब्रियल इतने सारे प्लान्स में नाकाम होने के बाद बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था और अब वो फाइनली लेडी बग और कैट नॉर को मारकर उनके मिरेकल्स लेने का फैसला करता है कि वो उनके मिरेकल्स लेके अपनी वाइफ को जिंदा कर दे। इसलिए वो अपनी पूरी दुनिया में तबाही का आतंक शुरू कर देता है। ये देखते ही मैग्नेट लेडी बग में ट्रांसफर होकर उसे रोकने के लिए पहुंच जाती है, पर उस दौरान एड्रियन अपने कमरे में सो रहा होता है।
इसीलिए लेडी बग को हॉकमॉन को बहुत रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कैटनर को इसका पता चलता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लेडी बग को लगता है कि हॉकमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद उनका सामना कर ना पाए, और इसीलिए कैटनर जो बहुत ज़्यादा जोश में आकर उस ब्रिज पर चढ़ने के लिए उसका मुकाबला करने के लिए चढ़ जाता है। इसलिए उसका वार हॉकमॉन पर बेअसर रहता है और वो ब्रिज टूटने पर वो पानी में आ गिरता है। लेडी बग वहाँ पहुंचकर उसे पानी से निकाल लेती है। फिलहाल वो वहाँ पर होश में नहीं होता। तभी वहाँ पर हॉकमॉन भी आ जाता है। वो लेडी बग को अपना अगला शिकार बनाता है। वो उसका नेकलेस छीनकर उसे दूर फेंक देता है। तो लेडी बग का नेकलेस पाकर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो कैटनर का भी नेकलेस उसे छीनने वाला होता है। वो कैटनर को बचा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं थी। तभी वो अपनी पॉमी को देखती है और हिम्मत करती है कि मैं उठकर लड़ाई करूंगी। ये मैग्नेट हिम्मत करके कैटनर को उधर फेंक देती है। मास्क का आधा टूटने की वजह से हॉकमॉन को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा एड्रियन ही है। उसे पता चलता है कि कैटनर ही उसका अपना बेटा है। इस वजह से वो तबाही रोकने पर मजबूर हो जाता है और इस वजह से सारी तबाही को रोक देता है। वो अपने असली ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आ जाता है। एड्रियन को जब पता चलता है कि इस शहर को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डैड थे, इस वजह से गैब्रियल उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को वापस लाने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि सही गलत का फ़र्क भी भूल गया। इसलिए उसे अपने किए का बहुत ज़्यादा अफसोस था। इसलिए एड्रियन अपने डैड को संभालते हुए उनके गले लग जाता है। मैग्नेट को वापस से अपना नेकलेस मिल जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर फू भी आ जाते हैं जो कि नेकलेस के गार्डियन के सही चुनाए के बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो बटरफ्लाई नेकलेस लेडी बग मास्टर फू को दे देती है और अपनी पावर्स की मदद से सारी सिटी को दोबारा से हंसता बसता सही कर देती है। इसके बाद लेडी बग और कैटनर को एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी का पता चल जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फाइनली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।